Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Group. तो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न्स। हिंदी में इसे बोला जाता है नल और टंकी। बहुत अच्छा चैप्टर है। पूरा का पूरा चैप्टर जो है हमारा टाइम एंड वर्क नाम का जो चैप्टर है उसके ऊपर डिपेंड है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने टाइम एंड वर्क में सीखी है और हम लोग उन चीजों को यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। पाइप एंड सिस्टम्स में ऐसे कुछ बेसिक या फिर की पॉइंट्स जैसा बताने का नहीं है, बट फिर भी हम लोग क्वेश्चंस के अंदर बहुत अच्छे से सारे बेसिक को, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। बहुत अच्छे इसके क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो टाइम एंड वर्क पर डिपेंड है। उस टाइप के क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, प्लस में कुछ हट करके भी क्वेश्चंस को करेंगे कि टोटल कैपेसिटी बताओ कितनी है, रेट दे दिया उसके हिसाब से कैपेसिटी पूछ ली। इस टाइप के बहुत अच्छे क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। बेसिक ऐसे पर्टिकुलरली अलग से नहीं रखेंगे, क्वेश्चंस के अंदर ही हम लोग एक चीज को बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें देखो क्या दिया है। 3 पाइप है ABC। किसी टंकी को क्रमशः 6, 8 और 12 मिनट में भर सकते हैं। पाइप C को टंकी भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में भरेगी। टाइम एंड वर्क में भी पढ़ चुके हैं ये चीज हम लोग, बैकवर्ड वाला केस की भरने से इतने टाइम पहले, काम खत्म होने से इतने दिन पहले इन्हें छुट्टी ले ली। वही चीज है कि भरने से 6 मिनट पहले पाइप C को बंद कर दिया। ठीक है, इंग्लिश में और देख लो एक बार। 3 pipes ABC can fill a tank in 6, 8 and 12 minutes respectively. The pipe C is closed 6 minutes before the tank is filled. In what time will the tank be full? ठीक है, 3 पाइप है, A हो गया, B हो गया और C हो गया। ये भर सकते हैं कितने कितने में, 6 में, 8 में और 12 में, है ना। सारे भरने वाले हैं ना, 3 पाइप इतने इतने में टंकी को कितनी देर में भर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, वही 24, है ना। 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। अब देखो क्या है, इतने में भर सकते हैं। पाइप C को टंकी को भरने से 6 मिनट पहले बंद कर दिया, है ना। पाइप C 1 मिनट में कितने यूनिट पानी भर सकता है, 2 यूनिट पानी भर सकता है, और उसने अपने हिस्से का 6 मिनट का काम नहीं किया। पाइप C 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर सकता था, तो 6 मिनट में वो 12 यूनिट पानी भर सकता था। यानी कि पाइप C ने अपने हिस्से की 12 यूनिट पानी नहीं भरा, तो उससे 12 यूनिट का हम लोग एक्स्ट्रा भराएंगे, है ना। टोटल वर्क कितना है, 24 है, इसमें 12 और ऐड करेंगे, 4 और 2 6, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 36। ये किसने करा है, तीनों ने मिलकर के, यानी कि इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 4, 3, 7 और 2 9। यानी कि टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास में, A + B + C का निकालना है तो 36/9, 9 से जाएगा कितने पे, 9 चौक 36। यानी कि जो फाइनली आंसर आएगा हमारे पास में वो कितना आ जाएगा, 4 मिनट्स। यानी कि ऑप्शन नंबर A जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है। पाइप P और एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। देखो, पाइप्स P and Q can fill a tank in 12 minutes and 16 minutes respectively. Both are kept open for X minute and then Q is closed and pipe P fills the rest of the tank in 5 minutes. The time X after which Q was closed is. ठीक है, हिंदी में देखो, पाइप P और Q एक पाइप को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। ये भर सकता है 12 में, Q भर सकता है 16 में। एलसीएम कितना आएगा, 48, 16 से जाएगा 3 पे और यहां से जाएगा 4 पे। ठीक है, यानी कि जो पाइप P है वो 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर सकता है, और जो पाइप Q है वो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर सकता है। ठीक है, 16 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, दोनों को X मिनट के लिए खोला जाता है और फिर Q को बंद कर दिया जाता है, तब P बचे हुए भाग को 5 मिनट में भर देता है। देखो, थोड़ा सा इस टाइप से क्वेश्चन है, जैसे कि ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग हो गई, यानी कि पूरा का पूरा भर गया। तो स्टार्टिंग में कुछ देर तो P + Q चले हैं, कितनी देर के लिए हमें नहीं पता, हमने मान लिया वो X देर के लिए चले हैं।
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्यू जो पाइप है वो क्यू को बंद कर दिया, सॉरी क्यू पाइप को बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ पी जो पाइप है वो चला है और बचे हुए भाग को 5 मिनट में भर देता है। और ये कितनी देर के लिए चला है, 5 मिनट के लिए चला है। तो कितने समय के बाद क्यू को बंद किया गया था, ये बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। कुछ देर के लिए हमें नहीं पता फिक्स्ड कितना है, कितनी देर के लिए, कुछ देर के लिए पी और क्यू को चलाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्यू को बंद कर दिया और सिर्फ पी चला है, और वो कितनी देर तक चला है, 5 मिनट तक चला है। लास्ट वाली बात पर ध्यान दो, पी कितनी देर के लिए चला है, 5 मिनट के लिए चला है। पी जो है वो 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरता है, तो क्या उसने 5 मिनट में 20 यूनिट पानी भर दिया होगा। टोटल कितना था, 48, इसमें से 20 जाएगा, हमारे पास कितना आएगा यहाँ से 28, यानी कि इन दोनों ने मिलकर के कितने यूनिट पानी भरा होगा, 28 यूनिट पानी भरा होगा। ठीक है, दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं, दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं, 4 और 3 7, और टोटल कितना हमें करवाना था 28, 7 के हिसाब से करेंगे, आंसर कितना आएगा 4 मिनट। मतलब जो दोनों पाइप हैं वो एक साथ, दोनों पाइप एक साथ 4 मिनट तक चले हैं। समझ आया, दोनों पाइप एक साथ 4 मिनट तक चले हैं। इसका मतलब क्यू को कितनी देर के बाद बंद किया होगा, 4 मिनट के बाद ही तो बंद हुआ है ना। तो आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 4 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन को रीड करूं। अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन 11 and 16 minutes respectively. Both pipes are open together for a certain time out being clogged. Only 7/8 of the quantity of water flows through the former and 5/6 through the later pipe. The obstruction is removed. The cistern is filled in 3 minutes from the moment. How long was it before the full flows began? ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या करना है, 2 नल किसी टैंक को 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। हमने मान लिया एक है ए, दूसरा है बी। ए जो है वो 12 में भर सकता है, जो बी है वो 16 मिनट में भर सकता है, यानी कि इनका एलसीएम आएगा 48। इसका मतलब यहाँ पे जाएगा 3 पे, ये जाएगा 4 पे। इसका मतलब ए जो है वो 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरेगा, और जो बी पाइप है वो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरेगा। क्लियर। अब देखो मेन क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले नल से केवल यहां से आएगा 7/8 पानी निकलता है, और दूसरे नल से 5/6 पानी आता है। अब खराबी को ठीक कर दिया गया, और ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनट में भर जाता है ना। ज्ञात कीजिए कि कितनी देर के बाद खराबी को ठीक किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि खराबी आने के कारण नल से केवल 7/8 पानी निकलता है। ठीक है, जो नल ए है उससे वैसे कितना पानी निकलता है, 4, बट क्वेश्चन ने बोला है कितना, इसका 7/8 निकलता है, यानी कि कितना आएगा हमारे पास में 7/2। और जो पाइप बी है उसमें खराबी के कारण क्या होता है, इसका 5/6 पानी निकलता है, यानी कि यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 5/2। ठीक है, दोनों को टी टाइम तक चलाया जाता है, हमें नहीं, कुछ निश्चित समय के लिए चलाया जाता है, हमें नहीं पता कितना समय है, हमने मान लिया टी टाइम के लिए। ठीक है, हमने मान लिया क्या, टी टाइम तक इन दोनों को चलाया गया। पहले वाले ने कितना पानी भरा होगा, 7/2, दूसरे वाले ने कितना पानी भरा होगा, 5/2। इनको टी टाइम तक चलाया गया। ठीक है, उसके बाद खराबी को ठीक किया गया, और फिर 3 मिनट तक, फिर 3 मिनट में टैंक भर गया। खराबी को ठीक किया, यानी कि अब जो है वो ओरिजिनल वैल्यू में उनका पानी जितना निकाल सकते हैं उतना निकलेगा, यानी कि ए 16 मिनट में भर सकते हैं, सॉरी भरने वाला पाइप है, जो भी चीजें हैं ये सारी भरने वाली है। देखो
पहला जो पाइप है वो 7/2 खराबी आने के कारण 7/2 भर सकता है, दूसरा पाइप खराबी के कारण 5/2 भर सकता है। दोनों पाइप टी समय तक चले हैं, तो हमने मान लिया कि टी समय तक इसने इतना पानी और इसने इतना पानी भरा। उसके बाद खराबी को ठीक कर दिया, तो जितना पानी ये एक्चुअल में भर सकते हैं उतना ही भरेंगे ना। ये कितना भर सकता है 4, ये कितना 3, और इनको कितने मिनट के लिए चलाया गया है 3 मिनट के लिए। और ये सारा प्रोसेस किया और जाकर के टंकी भर गई, यानी कि पूरे के पूरे 48 काम पूरे हो गए, पूरे के पूरे 48 यूनिट पानी भर गया। ठीक है, यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे। देखो एलसीएम 2, 7 और 5 12, 12/2 करेंगे 6, प्लस का 4 3 7, 7 या 21 बराबर है 48 के। यहाँ से 6 टी किसके बराबर आएगा, यहाँ से 27 के। यहाँ से टी की वैल्यू आएगी हमारे पास में 3 में 27, 3 दूनी 6 बराबर आएगा किसके 4.5 मिनट के, है ना। यहाँ से टी की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी 4.5 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसको फिर से देख लेना, मैं इसको फिर से मार्क कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया है। Pipe A takes 3 minutes more time to fill a tank than the time taken by pipe A and B when they are working together, whereas pipe B takes 21 into 1/3 minutes more time to fill a tank than the time taken by pipes A and B together. In how many time the tank gets filled when they all working together? क्या दे रखा है, दो नल है A और B। ठीक है, यदि नल ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो नल ए और बी की तुलना में किसी होज को भरने में 3 मिनट ज्यादा लेता है। ये हो गया नल ए, ये हो गया ए प्लस बी। ठीक है, इनकी तुलना में 3 मिनट अधिक समय लेता है। अगर ये टी टाइम लेते हैं तो ये कितना टाइम लेगा, टी प्लस में 3। समझ आया। नल ए एवं बी की तुलना में इतने मिनट ज्यादा समय लेता है। जो नल बी है वो किसकी तुलना में, नल ए एवं बी की तुलना में इतने मिनट अधिक समय लेता है। कितना दे रखा है 21 सही 1/3। इसको खोलेंगे कितना आएगा, यहां से देखो 3 एकम 3 दूनी 6 और 1 ये कितना आएगा 64/3, है ना। यानी कि ये कितना टाइम लेता है इसके कंपैरिजन में, ए प्लस बी के कंपैरिजन में 64/3 समय अधिक लेता है। समझ आया। इसको ना हम लोग थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में ए प्लस में बी, और यहाँ से आएगा टी और ये आ जाएगा टी प्लस में 3। यहाँ से आ जाएगा टी और ये आ जाएगा टी प्लस में 3। ठीक है, ये आएगा टी और ये ए लेता है कितना टी प्लस 3। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन ने बोला है नल ए है, ओ और बी एक साथ कार्य करते हैं तो नल ए एवं बी की तुलना में किसी होज को भरने में 3 मिनट अधिक लेता है। जो नल ए है वो ए प्लस बी की तुलना में 3 मिनट अधिक लेता है। अगर नल ए प्लस बी टी टाइम में नल उसको भरते हैं तो ए जो है वो टी प्लस 3 में भरेगा, और जो नल बी है वो ए प्लस बी की तुलना में इतने मिनट ज्यादा समय लेते हैं। नल बी जो है वो ए प्लस बी की तुलना में कितना अधिक समय लेते हैं 64/4 ज्यादा समय लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा टी प्लस में 64/3। क्वेश्चन ने पूछा है यदि दोनों नल एक साथ कार्य करते हैं तो होज भरने में कितना समय लगेगा। जब भी इस टाइप के फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा हो तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना इन द सेंस अंडर द रूट जो चीजें एक्स्ट्रा दे रखा है, जितना टाइम हमें एक्स्ट्रा दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई करानी है। लाइक इसके कंपैरिजन में ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है तो 3 लिख लो, मल्टीप्लाई टी के कंपैरिजन में ये कितना ज्यादा है 64/3 ज्यादा है तो इसकी मल्टीप्लाई करा दो। 3 से 3 कट गया, 64 को रूट से बाहर निकालेंगे, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 8 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। इसने बोला है स्विमिंग पूल इज fitted with 3 pipes. The first 2 pipes working simultaneously fill the pool in the same time as third pipe alone. यानी कि A plus B जितनी देर में भरते हैं उतनी देर में C अकेला भर देता है। The second pipe alone fills the
pull 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe, in what time will the second and the third pipe together fill the pool? ठीक है, हिंदी में देखो क्या है, एक स्विमिंग पूल को 3 नलों के द्वारा भरा जाता है। 3 नल है ए बी सी, यदि मैं लिख देती हूँ 3 नल है ए बी सी, और सी बेसिकली किसके बराबर है, ए प्लस बी के, है ना। 3 स्विमिंग पूल को 3 नलों के द्वारा भरा जाता है। यदि 2 नल को पूल को भरने में तीसरे नल के बराबर समय लगता है, यानी कि ए प्लस बी को जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम सी को लगेगा, तथा दूसरा नल पहले नल की तुलना में 5 घंटे तेजी से, क्या बोला है, तथा दूसरा नल है वो पहले नल की तुलना में 5 घंटे तेजी से, पहला नल अगर x टाइम में भरता है तो ये x प्लस 5 में 5 घंटे तेजी से भर सकता है, यानी कि 5 इसको लिखेंगे x माइनस का 5, तभी तो तेजी से, जैसे मान लो ये 15 में भरता है तो ये 10 में भरेगा ना, 15 माइनस 5 करेंगे, सो इस वजह से माइनस किया है, ठीक है। तथा तीसरे नल से 4 घंटे धीमे भरता है, जो दूसरा नल है वो तीसरे नल से 4 घंटे धीमे भरता है, मतलब तीसरा नल कितना करेगा, x माइनस 9 करेगा, है ना। तब दूसरा व तीसरा नल एक साथ पुल को भरने में कितना समय लेंगे? सेम जो अभी क्वेश्चन किया था इसी के सिमिलर क्वेश्चन है, बट इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन दे रखा है। क्या करेंगे इसमें, देखो अगर इसी चीज को हम लोग दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहें, यानी कि ये माइनस की टर्म्स में दे रखा है, अगर इसी चीज को हम प्लस के टर्म्स में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये x टाइम लेगा तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास में, x प्लस का 4 हो जाएगा, है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस का 9। क्वेश्चन ने पूछा है दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो पुल को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यहाँ देखो इसके कंपैरिजन में हमें ये भी है और इसके कंपैरिजन में ये भी है। जब भी हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा हो तो क्या करना है, अंडर द रूट, और जो वैल्यू एक्स्ट्रा है उसकी हमें मल्टीप्लाई करना है, जितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है उसकी हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कितना टाइम एक्स्ट्रा है, 4, और यहाँ पर कितना है, 9, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा 36, रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा हमारे पास में 6 मिनट, है ना। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, एक बार फिर से देखते हैं। तब दूसरा व तीसरा नल एक साथ पुल को भरने में कितना समय लेंगे? अच्छा, दूसरा और तीसरा पूछ रखा है क्वेश्चन ने, ठीक है, ये तो हमारी टी की वैल्यू आई है ना, ये तो हमारी किसकी वैल्यू आई है, टी की आई है, यहाँ पर पुट एक्स की या फिर टी की, कुछ भी बोल सकते हैं, एक्स की वैल्यू आई है, यानी कि इसको मैं इरेज करके लिख दूं, यहाँ पर कितना आएगा, देखो ये वैल्यू कितनी है 6, ये हो जाएगी 6 और 4 10, और ये हो जाएगी 6 और 9 कितना 15, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है दूसरा और तीसरा नल, यानी कि इन दोनों की टर्म्स में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बी और सी में। बी की वैल्यू है 10 और इसकी है 6, एलसीएम कितना लेंगे यहाँ से 60, ये जाएगा 10 पे, या फिर 30 ले लें, छोटी वैल्यू ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 30, 6 5 30, और 10 से जाएगा कितने पे, 3 पे, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 30, और ये कितना आएगा, कितना दे रखा है यहाँ पर 30, और 5 और 3 कितना बन जाएगा। आप इसी चीज को और छोटा करके क्या लिख सकते हैं, 15/8, इसको और छोटा कर ले 30/8, इसको और छोटा करके क्या लिख सकते हैं हम लोग 15/4, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, इसने बोला है पाइप ए अकेले एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप ए है वो 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी अकेले उसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 7.5 लीटर पर मिनट की दर से खाली कर सकता है। इसको एक बार के लिए साइड में रखते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो टैंक 10 घंटे में भर जाता है। तीनों पाइप अगर ए बी सी साथ में काम करते हैं तो टैंक जो है वो 10 घंटे में भर जाता है, ठीक है। टैंक की क्षमता क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पर एलसीएम ले ले, कितना आएगा 60, है ना। यहाँ से जाएगा 12 से 5 पे, 15 से 4 पे, और इधर जाएगा हमारे पास में 6 पे। इसको एक बारी के लिए साइड में रखते हैं। अभी के लिए ए और बी की टर्म में ही बात करें एक बार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाइप ए है वो 1 मिनट में 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भर पाता है, और जो पाइप बी है वो 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भर पाता है।
और तीनों मिलकर के 6 घंटे में भरते हैं। इसका मतलब देखो यहाँ लिख लेते हैं, ए की क्षमता कितनी है 5 है, बी की क्षमता कितनी है 4 है, तो सी की क्षमता कितनी रही होगी 5 और 4 9 तो ये हो गया, बट यहाँ पर तो 6 दे रखी है, मतलब इसने 3 यूनिट पानी निकाला है। ध्यान रखना जो पाइप सी है वो निकालने वाला पाइप है, इतने देर में खाली कर सकता है ना। तभी तो देखो 5 और 4 9 और 9 में 3 गए तो कितना आएगा हमारे पास में 6 आएगा। ठीक है, तीनों की कैपेसिटी हमने निकाल ली। अब देखो इसका मतलब हुआ जो ए है वो 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरता है, बी 1 घंटे में 4 यूनिट, और जो सी है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी खाली करता है। मैं लिख सकती हूँ 1 घंटे में कितना करता है वो 3 यूनिट पानी खाली करता है। ठीक है, या इसको थोड़ा नीचे ही करके लिख लेते हैं। देखो 1 घंटे में कितना 3 यूनिट पानी। ठीक है, और क्वेश्चन ने क्या रेट दे रखी है 7.5 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 7.5, तो 1 घंटे में निकाल लें। 1 घंटे में कितना आएगा 7.5 की 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का हिसाब निकालना है। 6 5 30 और 7 6 42 और 1 43, कितना आएगा 430, यानी कि जो 3 यूनिट है वो किसके बराबर है 430 के। एक बार फिर से देखते हैं, देखो कितना है 75, ये दे रखा है पर मिनट का, 1 मिनट का हमें निकालना है कितना 60 मिनट का। 6 5 30, 7 6 42, 45 आएगा ना, यहाँ से कितना आएगा 750, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 750। ओके, इसके बराबर है 450 के। ठीक है, यहां से काटा पीटी करके हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 3 से 3 एकम यानी कि 150। क्वेश्चन ने पूछा है तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो टैंक 10 घंटे में भर जाती है, टैंक की क्षमता या फिर इंग्लिश में बोलेंगे कैपेसिटी कितनी है, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150, टैंक की क्षमता कितनी है 60 यूनिट की, सो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास में 15 6 90 और 2 0, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 9000 लीटर। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से टैंक की क्षमता कितनी आएगी हमारे पास में 9000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को, थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ फटाफट से। ए बी सी तीनों की क्षमता हमने निकाल ली। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन ने हमारा जो कैलकुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग सी जो है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी खाली करता है, 3 यूनिट पानी खाली करता है 1 घंटे में, बट क्वेश्चन ने बोला है 1 मिनट में 7.5 लीटर पानी खाली करता है, तो दोनों को 1 1 घंटा कर लिया। 1 घंटे में 3 यूनिट, यहाँ पर 1 मिनट में 7.5 है तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में 450 यूनिट करता होगा, है ना। तो 3 यूनिट 450 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 150 के बराबर है। बट क्वेश्चन ने पूछा है टैंक की टोटल क्षमता, टोटल कैपेसिटी कितनी है, कितनी यूनिट है 60 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 150 है तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास में 9000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखो क्या दिया है, इसने बोला है 2 नल ए और बी क्रमशः एक टैंक 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। ये है नल ए, ये है नल बी, ये 20 मिनट में भर सकता है, ये 30 मिनट में भर सकता है, जबकि एक बेकार पाइप सी टैंक को खाली करता है। सी जो है वो नेगेटिव वाला है, खाली करने वाला है। प्रारंभ में पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक को भर जाना चाहिए था तो पाया गया कि पाइप सी गलती से खोल दिया गया। अब पाइप सी को बंद कर दिया जाता है तो शेष टैंक अगले 3 मिनट में भर जाता है। कितने समय में पाइप सी पूरे टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा वही बेसिक एलसीएम देखेंगे। यहां से कितने पे क्या जाएगा, देखो 3 से जाएगा 2 पे और 2 से जाएगा 3 पे। इसका मतलब जो पाइप ए है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर सकता है, सॉरी 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर सकता है, और जो पाइप बी है वो 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर सकता है। अब देखो अगर इसी के बिहाफ पर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें, यानी कि जो 3 पाइप है ना, सी गलती से ऑन रह गया, सो तीनों पाइप या फिर 2 का ही रख लेते हैं एक बारी के लिए, कितनी देर तक चले हैं, टोटल कितना है 60, है ना, और यहां से कितना आएगा 5 से करेंगे तो 12 मिनट, यानी कि ये जो पाइप है ये कितनी देर तक चले हैं 12 मिनट तक चले हैं। ठीक है, यानी कि पाइप सी जो 12 मिनट तक चला है, यानी कि जितना पाइप सी ने 12 मिनट में खाली किया है उसको भरने के लिए ए प्लस बी को कितनी देर का समय लगा है, 3 मिनट का समय लगा है। समझ आया क्वेश्चन की लैंग्वेज। उसने बोला है पाइप सी ने जो इतने टाइम में खाली किया है
12 मिनट में सी ने अपनी जो भी उसकी क्षमता है, हमें नहीं पता, अपनी क्षमता से 12 मिनट में जितना भी खाली किया है उसको भरने में ए प्लस बी को 3 मिनट का समय लगा है। ठीक है, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी आएगी, 3 और 2 5, यानी कि 5 दिया 15। सी की वैल्यू कितनी आएगी, 15/12 यानी कि 5/4। सी जो है उसकी टेंडेंसी कितनी आ गई हमारे पास में, 5/4 की। क्वेश्चन ने पूछा है कितने समय में पाइप सी पूरे टैंक को खाली कर देगा। पाइप जो सी है वो पूरे टैंक को यानी कि 60 यूनिट को पाइप सी से हमें कराना है, यानी कि 5/4 की क्षमता से। 4 डिनोमिनेटर में है, ऊपर चला जाएगा, 5 से जाएगा 12, 12 चौक 48। आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 48 मिनट, है ना। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 48 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो क्या दिया है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का। इसने बोला है पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 hours and 30 hours respectively. Both the pipes are open to fill the tank, but when the tank is 1/3 full, a leak develops in the bottom of the tank through which 1/3 of the water supply by both the pipes leak out. है ना, then calculate in how much time the tank will full. हिंदी में देखो, दो नल है ए और बी, ठीक है, दो नल है ए और बी, ये 20 में भर सकता है घंटे में और ये 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टैंक को 1/3 भाग भर जाता है तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है। एक बार बाद में देखेंगे, यहाँ तक का करते हैं। सबसे पहले तो इनका एलसीएम यानी कि टोटल कैपेसिटी कितनी है, 60 की है। 3 से जाएगा कितने पे, 2 पे, और यहाँ से आएगा हमारे पास में 3, यानी कि जो पाइप ए है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर सकता है और जो पाइप बी है वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर सकता है। ठीक है, उन्होंने बोला है दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है जब टैंक को 1/3 भाग भर जाता है। अभी देखो, इसने बोला है 1/3 ही भाग भरता है ना। टोटल कितना है, 60 है। क्या इसका 1/3 भाग निकालेंगे तो 20 आएगा। 60 का 1/3 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा, 20। यानी कि ये जो 60 है ये 20, पहले 20 भरा और फिर उसमें छेद पाया गया, यानी कि बाद में उसका 40 लीटर भरा गया। क्या बोला है क्वेश्चन, एक बार फिर से बताती हूँ। देखो, क्वेश्चन ने बोला है क्या, तब टैंक के दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया, यानी कि 3 और 2 5 की क्षमता से काम कर रहे हैं। जब टैंक को 1/3 भाग भर जाता है, यानी कि इसका जो 1/3 भाग है वो तो इसकी नॉर्मल कैपेसिटी से भर जाता है। उसके बाद उसके तल में एक होल पाया जाता है, ठीक है, उसके बाद होल में पाया जाता है, यानी कि ये जो 20 यूनिट काम हुआ है ये तो प्रॉपर इसकी जितनी कैपेसिटी है उससे हुआ है। दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरता है, ये 2 यूनिट पानी भरता है, यानी कि दोनों ने मिलकर के 5 यूनिट पानी भरा होगा। ठीक है, बट इस साइड का मतलब जब ये 40 लीटर पानी भरा है उस टाइम पर होल भी इंक्लूड हो गया है ना। होल की वजह से क्या हुआ कि बी द्वारा प्रति घंटे तथा क्या दे रखा है, नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे गए पानी का 1/3 खाली करता है। इनके द्वारा जो पानी जा रहा है, कितना पानी जा रहा है, 5, उसका 1/3 खाली करता है, तो उसका भरता कितना होगा, 2/3, है ना। उसका फिल कितना करेगा, उसका 2/3 फिल करेगा। यानी कि 40 लीटर जब पानी भरा उस टाइम कैपेसिटी कितनी थी, पहले वाली जो कैपेसिटी है उसका 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, है ना। इधर देखो थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, 5 से जाएगा 4 पे, 5 दूनी 10, 0 कैंसिल, 4 थी 12, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 16 आवर्स। यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 16 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। देखो, इसने बोला है दो पाइप ए और बी, ए जो है 20 घंटे में भरता है और जो बी है वो 30 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम यानी कि टोटल कैपेसिटी 60 आ जाएगी। ए 3 यूनिट भरता है, बी जो है वो 2 यूनिट भरता है। ठीक है, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है। 60 का 1/3 आएगा 20। जब 20 और 60 टोटल है तो 20 और 40 के स्लॉट में टूट गया। 20 लीटर पानी तो उसको ऐसे भर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। दोनों ने मिलकर के 20 लीटर पानी भरा है, तो कितनी देर में भरेगा, 20, और दोनों की कैपेसिटी 5 की है, तो 4 घंटे में 20 लीटर पानी भरा गया। उस टाइम पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी।
अब बात आती है जब ये 40 लीटर पानी भरने लगे तो उसके अंदर एक होल पाया गया, और हुआ क्या उस होल की वजह से? उस होल की वजह से ये हुआ कि अब जो पानी भरा जा रहा है वो उनकी पहले वाली कैपेसिटी का 2/3 भरा जा रहा है। तो 40 जो यूनिट पानी है वो कितने में भरा गया है? पहले जो उनकी क्षमता थी 5 की, उसका 2/3। यहां से काट पीट के निकालेंगे 12 घंटे, दोनों को टोटल करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में? 16 आवर्स। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं आज की हमारी क्लास में। आज हमारी बेसिकली सेकंड क्लास थी किसकी? पाइप एंड सिस्टम्स की। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को देख लेना। आई होप जितने भी क्वेश्चंस थे आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सारी की सारी चीजें पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।